जैसे ही कोई पाँव रखता है या फिर कोई भी वहाँ पर हलचल होती है तो एक ब्लास्ट हो जाता है। गांव वालों को मार डाला, सरपंच को मार डाला, नेता को मार डाला। 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में नक्सली छुपे हुए हैं। यहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। लेकिन नक्सलवाद का खात्मा पूरे छत्तीसगढ़ से करना है। बहुत से नक्सली एक-एक करके मारे भी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दशकों से नासूर बन चुके माओवाद यानी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसे लेकर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, ऐसे जिलों पर अब सक्रियता बढ़ती जा रही है सुरक्षा बलों की और इसे लेकर सरकार का एक सख्त रवैया है कि आने वाले 2026 यानी कि 31 मार्च से पहले नक्सलवाद का खात्मा पूरे छत्तीसगढ़ से करना है और इसे लेकर नक्सल खेमे में भी हलचल है। लगातार वो लोग प्रेस पत्र जारी करके शांति वार्ता के लिए अपील भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि कुछ महीनों तक युद्ध विराम किया जाए और शांति के लिए बहाली यानी शांति के मंच पर आकर दोनों के बीच में एक सरकार और नक्सल के बीच में वार्तालाप एक सुगम दिशा में चले, जिससे कोई बीच का रास्ता निकले। ऐसे करके जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। अब इस बीच में जो बड़ी बात ये है और जो संकेत दिया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पूरे छत्तीसगढ़ से होने वाला है, उसे लेकर अब पूरे तरीके से सुरक्षा बल भी अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन या फिर नक्सलवाद को खात्मे को लेकर ऑपरेशन चला रहे हैं। और बीजापुर और तेलंगाना के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, कर्रेगट्टा, वहाँ के पहाड़ियों पर बताया जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में नक्सली छुपे हुए हैं, जिसे चारों तरफ से सुरक्षा बल के जवानों ने 10,000 सुरक्षा बल जवानों ने घेरा हुआ है ताकि उनको वहीं पर पकड़कर रखा जा सके, ताकि वो कहीं भी भाग न सके। ऐसे करके और सर्च ऑपरेशन उस पूरे जंगल में, सघन वनों में चल रहा है। इस बीच में अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है कि कैसे नक्सली वहाँ पर बम बिछा कर रखते थे, कहाँ कहाँ पर वो हथियार छुपा कर रखते थे, कहाँ कहाँ वो लोग तहखाना बना के रखे हुए थे ज़मीन के भीतर में, जिसे अब सुरक्षा बल जो कभी पहुँच नहीं पाए थे, इतने सुदूर अंचल में, इतने दुर्गम रास्तों से होते हुए बीच जंगल में वो लोग पहुँचे हैं, जहाँ पर कभी सुरक्षा बल पहुँच नहीं पाए थे, जहाँ पर लगता ये था कि नक्सलियों का गढ़ है और यहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। लेकिन अब हमारे सुरक्षा बल लगातार इस पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बीते दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक बियर की बोतल पर किस ढंग से बम उसमें इंस्टॉल करके नक्सली रखे हुए हैं और उसका जो कनेक्शन है कहीं दूर रखा जाता है और उस पर जैसे ही कोई पाँव रखता है या फिर कोई भी वहाँ पर हलचल होती है तो एक ब्लास्ट हो जाता है। इधर से क्या हम लोग ने ऐसा इधर से उतर गए, इधर ये भी बड़ा वाला ये तेल खराब हो गया हो, वो पूरा भी हो नहीं उतरने के यहाँ भी दिमाग ये देख रहे पूरा बिक गया है। फिर उससे कुछ नहीं होता है। ये इधर से हम लोग इधर नहीं है, ऐसा सब ऐसा इधर ये सपोर्ट देता होगा ना, वो इसको पूछने से। हाँ, उसी को तो 60 मारता है, इधर वही तो 60 मारता है। 60 मारेगा लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा होगा। कैसे नहीं करेगा, यहाँ कूदेगा तब तो। अरे वायर कहाँ दिखा, टीचर देखते हैं। हाँ समझ रहे यही बाजूस गए, साला मंदिर देखने जा रहे थे, सीधा भगवान का दर्शन हो जा रहा था। बहुत पहले वाला ये वाला है, बाटल है ना, बाटल वाला मिलेगा तब तो। बियर बाटल में लगा है, बाटल वाला है ना, ये हमारे अधिकारी है इसको घंटा कमांडो बम को निकालते हुए। बम क्या है कि क्या क्या है कि तो मत वही है 72 बटालियन का कमांडो बम को निकालते हुए बम डिफ्यूज किया गया।
तो फायदा तो हो गया ऐसे इसे कहते हैं नहीं नुकसान करता है ये खून में से दबने वाला उधर करके उसका जो पेच बांस वाला नहीं रहता है उसका सब इसको ब्यूटी मंडल ऐसा स्टार्ट होता है ना माइनस प्लस समझे ये ऐसा सब गया मतलब कोडेक्स वायर है पूरा स्टार्ट हो जाए। चप्पल वाला नहीं मिला कभी बांस का बनाया है पटक किला रहता है अरे छटकेगा अंदर होगा ना बाहर वो है कोडेक्स वायर कोई मिलेगा तो मत फेंको नहीं तो इसको फोड़ेंगे तब अरे इसकी फूटेगा तो निकलेगा ना तो फिर वो डाल दिए कोडेक्स वायर है ना फटता है कोडेक्स वायर है फटेगा तो बांध तो होता है कोडेक्स वायर फटता है ये भी याद रखेंगे पटको मत रुको बीडीएस को देना हो अपने तरीके से अब इसे डिफ्यूज़ किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा और लगातार वो जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद कुछ दशकों पहले पनपा था, बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन से शुरू हुआ नक्सलवाद अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ समेत कई यहाँ के अलग अलग राज्यों में फैला था, अब वो धीरे धीरे खात्मे के कगार पर है और इसे लेकर अब लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं और सरकार भी है वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। अब इस दिशा में एक मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजापुर का जो कर्रेगट्टा है ये एक बेहद ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है और घनघोर जंगलों के बीच में नक्सली छुपे होते हैं। चूँकि नक्सली बड़ी संख्या में है इस बात की जानकारी उनको मिली, इनपुट मिले और उसके आधार पर अब चारों तरफ से वहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं 10,000 की संख्या में उनको घेर लिया है और बताया जा रहा है पिछले एक हफ्ते से ये ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और जिसमें बहुत से नक्सली एक एक करके मारे भी जा रहे हैं। वो महिला नक्सली हो चाहे वो पुरुष हो और बड़े बड़े इनामी नक्सली जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो भी अब इस जद में आ रहे हैं और धीरे धीरे उनका भी खात्मा हो रहा है। यानी कि अब जो बस्तर में खून खराबा क्या अब थमेगा? चूँकि दशकों तक बस्तर में शांति बहाली नहीं हो पाई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई न्यूज़ रोज़ाना निकल कर सामने आती थी कि फलाने जगह पर नक्सलियों ने इनको मार डाला, गांव वालों को मार डाला, सरपंच को मार डाला, नेता को मार डाला। अब क्या आने वाले समय में इस पर लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है। चूँकि सरकार ने कहा है कि हम 2026 तक 31 मार्च का वो तारीख दिया गया है कि उससे पहले ही नक्सलवाद को ख़त्म किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर बस्तर संभाग के अलग अलग जगहों पर कैंप खोले जा रहे हैं ताकि वहां पर नक्सलवाद को कमज़ोर किया जा सके, उनके मांद में घुसकर उन्हें ही निस्तेनाबूद किया जा सके। इसके लिए वहां पर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बल कैंप खोल रहे हैं और वहां पर जो लोग जो गाँव विकास से वंचित रह चुके हैं उनको भी अब सरकार मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर सड़कें बिछाई जा रही हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जा रही है। बिजली ले जाने में समस्याएं आ रही है तो वहाँ पर क्रेडा के तहत सोलर पैनल से लाइट लगाया जा रहा है। वहाँ पर शिक्षा को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर बच्चे तक, हर लोगों तक शिक्षा का अधिकार पहुँचे, इसके लिए भी अब लगातार काम हो रहे हैं। यानी कि अब बस्तर का स्वरूप बदल रहा है। अब लोग अब ये देखना है कि स्थिति में कब होंगे कि आखिरकार बस्तर में वो महफूज खुद को महसूस कर सकेंगे। क्योंकि जब भी आप बस्तर की बात सुनते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर बातें सुनते हैं तो अक्सर नक्सलवाद को ही पहली प्राथमिकता दी जाती है। एक नज़रिया पूरे देश में बन चुका है कि छत्तीसगढ़ का नाम आते ही, अगर बस्तर का नाम आते ही सबसे पहले मन में नक्सलवाद का नाम आता है कि वहाँ नक्सली रहते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे खात्मे की कगार पर है और हो सकता है कि कुछ सालों बाद में नक्सलवाद एक इतिहास बनकर रह जाए छत्तीसगढ़ में और कभी
वहाँ पर जो नौजवान है जिनको हथियार थमाया गया है, जिनको ब्रेन वॉश करके कि इनके खिलाफ आपको लड़ना है, ये आपके अधिकार को मार रहे हैं, जल जंगल ज़मीन को छीन रहे हैं, ऐसे करके जो लोग भड़काऊ बयान दे देकर भड़का के वहाँ के जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं गांव के, उनको बहला फुसलाकर हथियार थमा रहे थे और खुद के देश के खुद के नौजवानों के साथ में सुरक्षा बलों के साथ में दो हाथ करवा रहे थे। अब वो धीरे धीरे खात्मे के कगार पर है। अब इस दिशा में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, चूँकि अब लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और ये बहुत ही सुखद संकेत है, ये अच्छा संकेत है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलवाद इस समय पनपा हुआ है और बाकी जितने भी राज्य हैं जहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ था, बंगाल, वहाँ पर अब नक्सलवाद नहीं है। दूसरे राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर भी अब धीरे धीरे नक्सलवाद खात्मे के कगार पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बस्तर का एरिया अभी भी नक्सलवाद से जूझ रहा है। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ गोलीबारी की घटनाएं, मार काट की घटनाएं हो रही है अब, लेकिन इसमें लगाम लगाने की स्थिति में अब धीरे धीरे जो पटरी पर स्थितियां लौट रही है और यहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है और तरह तरीके के जो योजनाएं निकालकर यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रही है। क्या आने वाले समय में ये पूरा का पूरा नक्सलवाद ख़त्म होगा? क्या सरकार का जो प्रयास है कि 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से ख़त्म हो, पूरे छत्तीसगढ़ से ख़त्म हो, क्या ये पूरा का पूरा सपना साकार हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। खैर, लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पिछले कई दिनों से मुठभेड़ भी चले हुए हैं जिसमें सैकड़ों जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। कई हमारे माँ भारती के वीर जवान भी शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब इस दिशा में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब सुखद संकेत आप इंतज़ार कीजिए कि कुछ समय बाद एक अच्छा संकेत मिले जहां पर टूरिज़्म भी पनपे और वहां के लोगों को टूरिज़्म के माध्यम से रोज़गार भी मिले और सरकार भी वहां पर विकास की जो गति है उसको बढ़ाए और लोग वहां पर मुख्य धारा से जुड़ सके, शिक्षा और समाज से जुड़ सके। खैर, अब क्या होगा आगे क्या नहीं, क्योंकि मुठभेड़ जारी है और कितने दिन तक ये मुठभेड़ चलेगा और कितने लोग, कितने नक्सली इसमें मारे जाते हैं, ये अपडेट अगर आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस पूरे मामले पर विचार आपके क्या है? क्या वाकई नक्सलवाद ख़त्म होने की दिशा में है? क्या सच में आपको लगता है कि 2026 तक नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ से ख़त्म होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।